चलो गाइस, तो आज हम देखेंगे कि यूपीएससी का GS1 पेपर में क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे। और इसमें से हम नेक्स्ट वीडियो में इस क्वेश्चन के बारे में भी डिस्कशन कर देंगे। तो इसमें पहला क्वेश्चन पूछा था कि इवेल्युएट द नेचर ऑफ द भक्ति लिटरेचर एंड इट्स कंट्रीब्यूशन टू द इंडियन कल्चर। क्वेश्चन सीधा था, बस आपको सीधा सिंपल था, बस आपको पॉइंट में अच्छी तरीके से लिखना था। सेकंड क्वेश्चन था स्ट्रेस द राइज एंड ग्रोथ ऑफ सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स विद स्पेशल रेफरेंस टू यंग बंगाल एंड ब्राह्मण समाज। तो सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स विद स्पेशल रेफरेंस टू यंग बंगाल एंड ब्राह्मण समाज मूवमेंट के लिए आपको लिखना था। इस दोनों क्वेश्चंस के आंसर हमने यूट्यूब के दूसरे वीडियो में दिए है, तो आप उसे अवश्य देख लीजिए। Then third question is assess the main administrative issues and socio-cultural problems in the integration process of the Indian princely states। तो आपको इसके बारे में लिखना था, जम्मू कश्मीर, हैदराबाद और खालिस्तान स्टेट ने क्या क्या किया था, और ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स है। फोर्थ क्वेश्चन था डिफ्रेंशिएट द कॉजेस ऑफ लैंडस्लाइड्स इन द हिमालयन रीजन एंड वेस्टर्न घाट्स। तो ये तो जिसने भी एनसीईआरटी पढ़ी है और ये बहुत बार रिवीजन किया है, तो आपको अच्छी तरह से आंसर लिख सकते हो। Then fifth question is, despite India being one of the countries of the Gondwana land, its mining industry contributes much less to its gross domestic product in percentage। डिस्कस। तो ये जरा ट्रिकी क्वेश्चन था, और यदि आपने अच्छी तरह ज्योग्राफी पढ़ी है तो आप इसका आंसर भी दे सकते थे। Then question 6 is, what are the environmental implication of the reclamation of water bodies into urban land use? Explain with example। ये तो क्वेश्चन हर बार आता है, मुंबई अर्बन लैंड, अर्बन फ्लड्स, और मुंबई का एरिया कितना अब तक अर्बन लैंड का यूज हुआ है, कितना कितना उसका नुकसान हुआ है, ऐसा सब कुछ। पोल्यूशन हो, पॉपुलेशन और एरिया कैसे बढ़ाते हैं। Then question number 7 is, mention the global occurrence of volcanic eruption in 2021 and their impact on the regional environment। देखो ये क्वेश्चन बहुत से लोग के लिए डिफिकल्ट गया होगा, क्योंकि वोल्केन का नेम कोई रिमेम्बर नहीं करता, बट यूपीएससी ने सिलेबस में दिया है, तो जिसने ये किया है और मैप में इसके ड्राइंग का निकाली है, तो उसके लिए बहुत सा सीधा क्वेश्चन था, वो तो फुल टच बॉल की तरह था। देन क्वेश्चन नंबर 8 इज, Why is India considered as a subcontinent? Elaborate your answer। इंडिया को सब कंटिनेंट क्यों कहा गया है? तो तीन ओर से इसके सी है, देन इसके नॉर्थ के साइड में हिमालय से सेपरेट किया गया है। ऑल्सो इट सेपरेट द यूरोसियन कंटिनेंट, मीन्स यूरोसिया और इंडियन के बाउंड्री पर ही हिमालय बढ़ गए ना, तो ऐसा आप इधर आंसर लिख सकते थे, और ये बड़ा भी है कंट्री। Then question number 9, examine the uniqueness of tribal knowledge system when compared with the mainstream knowledge and culture system। यूनिकनेस क्या है ट्राइबल नॉलेज सिस्टम के? क्योंकि वे तो उनके ज़माने से अलग नहीं हुए हैं, उनकी एक अलग से लैंग्वेज है, और वे कंटिन्यूटी करते आए रहे हैं, इसलिए उन्हें पता रहता है। अब जो सुनामी आई थी, तब उन्हें पता था कि उसकी वॉल थियरी कैसी है, और उससे वो सभी आदिवासी बच गए थे, जो हमें अभी तक पता नहीं पड़ा। उनकी वजह से हमें कल उसके बारे में पता चल गया था, तो हमें ये भी ध्यान में रख के पॉइंट लिखना था। देन क्वेश्चन नंबर 10, एग्जामाइन द रोल ऑफ गिग इकोनॉमी इन द प्रोसेस ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन इन इंडिया। गिग इकोनॉमी एक ऐसा सेक्टर है जो टेम्प्रेरी वर्कर के लिए एब्सॉर्ब करता है और उन्हें बहुत सारा काम देता है, तो इसके बारे में उन्होंने कमेंट करने के लिए कहा है सेल्फ हेल्प ग्रुप। और आप ये थोड़ा सा इकोनॉमी की तरफ प्रूफ चेक करता है, पर आपको ये GS1 पेपर की तरह इसका आंसर लेना था कि वुमेन एम्पावरमेंट पेट्रियार्की कैसे इससे खत्म हुई, वुमेन को ज़्यादा पैसा है, इसका बेनिफिट हो गया। देन क्वेश्चन नंबर 11 इज, टू व्हाट एक्सटेंट डिड द रोल ऑफ मॉडरेट्स प्रिपेयर अ बेस फॉर देयर वाइडर फ्रीडम मूवमेंट। टू व्हाट एक्सटेंट उन्होंने मॉडरेट्स के बारे में पूछे हैं, तो आपको पता था कि मॉडरेट ने 1905 तक कैसे सपोर्ट किया, उन्होंने एक बेस बना दिया, गोपाल कृष्ण गोखले हो गए और दूसरे हो गए। उन्होंने एक 3 Ps का फॉर्मूला किया था, ये प्रोटेस्ट, प्रोपेगेशन एंड प्रोपेगेंडा, लाइक दैट वन। उन्होंने ब्रिटिश के काउंसिल में वर्क करके उन्होंने समझा कि यदि इधर से हम ब्रिटिश को ऐसा करेंगे तो हो जाएगा, इससे एक मास बेस तैयार हो गया। फिर भी इनके कुछ ड्रॉबैक्स थे कि इन्हें रिवोल्यूशन नहीं पता था, ये मूवमेंट तो सिर्फ बंगाल की तरफ लेना चाहते थे, ज़्यादा कुछ नहीं करना चाहते थे, इसलिए फिर उनका अनसक्सेसफुल देखिए एक स्टूडेंट प्राइज हो गए थे।
तो आपको पर ये क्वेश्चन 15 मार्क है, तो आपको यहाँ 250 शब्द में सर लिखना था। देन क्वेश्चन नंबर 12, ब्रिंग आउट द कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम ऑफ महात्मा गांधी ड्यूरिंग द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट एंड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। तो आपको यहाँ देखना था कि उन्होंने कैसा मास बेस तैयार किया, उन्होंने कैसे लोगों के बारे में सीखा, और उन्होंने जो जो प्रयोग किए थे उसका कैसा इम्पैक्ट हो गया नॉन कॉपरेशन मूवमेंट एंड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। सीधा क्वेश्चन था, आप बहुत सारे आंसर लिख सकते थे। क्वेश्चन नंबर 13, देयर आर सीरियस चैलेंज टू द डेमोक्रेटिक स्टेट सिस्टम बिटवीन द टू वर्ल्ड वॉर्स, इवेल्यूएट द स्टेटमेंट। तो आपको इसके बारे में देखना था कि रसिया एंड यूएस, टू कंट्रीज, टू वर्ल्ड वॉर्स, का क्या इम्पैक्ट हो रहा था डेमोक्रेटिक स्टेट सिस्टम में, और वेरियस रिपोर्ट भी आ गए थे, आप उनको भी मेंशन कर सकते थे। देन क्वेश्चन नंबर 14 इज briefly mention an alignment of major mountain ranges of the world and explain their impact on lower weather conditions। तो आपको मेजर माउंटेन रेंजेस बताना था, तो कुंडलोंचा हो गया, हिमालय हो गया, इधर आल्प्स हो गए, देन रॉकीज माउंटेन हो गए साउथ अफ्रीका के, एटलास माउंटेन हो गए यूरोप के, देन आल्प्स माउंटेन, देन हियर रॉकीज रहते हैं, देन इधर अटकामा डिजर्ट हो जो हो गया वो कौन से माउंटेन से था, देन जो करंट उस माउंटेन से पास हो रहे थे, तो आपको उसके बारे में बताना था। जिससे लॉन्ग और ज्योग्राफी पढ़े वो अच्छी तरह से राइट कर सकते। क्वेश्चन नंबर 15, हाउ डू द मेल्टिंग ऑफ आर्टिक आइस एंड ग्लेशियर ऑफ अंटार्कटिक डिफरेंटली अफेक्ट द वेदर पैटर्न्स एंड ह्यूमन एक्टिविटीज ऑन अर्थ, एक्सप्लेन करने को निकला है। देखिए आर्टिक में तो क्या हुआ है, नीचे से पहले से जमीन थी, सिर्फ ऊपर से हाफ बर्फ तैयार हो गई थी, पर अंटार्कटिक जो है ना वो पूरी तरह से नीचे से ऊपर तक बर्फ की तरह ही जमा हुआ है। तो आर्टिक का आइस मिल्ट हो गया तो इसका ज़्यादा कोई प्रभाव नहीं होता, पर अंटार्कटिक का जब आइस मिल्ट हो जाएगा तो उसका बहुत सारा इम्पैक्ट हो जाएगा। उसका ग्लोबल वार्मिंग, ओशन करंट, टेम्परेचर, देन ग्रीन हाउस गैस, ओजोन, इस सब पर इसका इम्पैक्ट हो सकता है और उसके डायमेंशन आ सकते हैं। Then question number 16 is discuss the multi-dimensional implication of uneven distribution of mineral oil in the world। थोड़ा सा ट्रिकी था, पर जिसने भी वो नेचुरल ह्यूमन रिसोर्स ज्योग्राफी की है तो अच्छी तरह से राइट कर सकता था। देन क्वेश्चन नंबर 17, what are the main socio-economic implication arising out of the development of IT industry in major cities of India? socio-economic implication और IT industries, तो इसमें आप स्पेसिफिकली में वुमेन को मेंशन कर सकते हैं, ग्लोबलाइजेशन को कैसे इंडिया को इसका बेनिफिट्स हो रहा है, कैसे इसका एनवायरमेंटल्स आ रहा है ज़्यादा, और इसका कोरोना की वजह से भी क्या इम्पैक्ट हो रहा है भी आप देख सकते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 18, डिस्कस द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ पॉपुलेशन एजुकेशन एंड पॉइंट आउट द मेजर्स टू अचीव देम इन इंडिया इन डिटेल। देखो डिस्कस ऑब्जेक्ट पॉपुलेशन एजुकेशन के बारे में कहा था, तो यहाँ भी हमें बताना चाहिए था कि पॉपुलेशन एजुकेशन क्या क्या पॉलिसी लाई थी, इसके इम्पैक्ट क्या हो रहे हैं, गवर्नमेंट ने क्या क्या बेनिफिट दिए, और जब चाइना ने बहुत स्ट्रिक्ट पॉपुलेशन एजुकेशन पॉलिसी की थी तो अब उनको कैसे इसका फील हो रहा है, इसके बारे में भी आपको देखना था। Then question number 19, what is cryptocurrency? How does it affect global society? Has it been affecting in Indian society also? देखिए क्रिप्टो करेंसी को तो गवर्नमेंट ने बैन किया था, पर सुप्रीम कोर्ट ने अभी इसका बैन हटा दिया 2017 में, और इसको रूल में लाने के लिए कहा है। तो क्या क्रिप्टो करेंसी के ग्लोबल सोसाइटी पर क्या इम्पेक्ट हो रहे हैं, जैसे कि बिटकॉइन वो ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, और सभी तरह के इसमें जो कोई सिक्योरिटीज़ है इसका कंट्रोल है, और इसको फिजिकल कोई करेंसी भी नहीं, तो इसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है, सबको राइट करना था आपको और अच्छी तरीके से कंक्लूड करना था। Then question number 20, how does Indian society maintain continuity in traditional social values? Enumerates the changes take place in it. How does Indian society maintain continuity in traditional social values? तो आपको इसके बारे में देखना ट्रेडिशनल सोशल वैल्यूज क्या है और इंडियन सोसाइटी कैसे मेंटेन कर रही है, और इसके बारे में आपको बताया। तो ये सभी 20 क्वेश्चन के आंसर हमने अगले वीडियो में बना दिए हैं, तो आप इसे ज़रूर देख लीजिए। पेपर तो इसे इजी लग रहा था, पर जब तक आप राइट नहीं करते और अच्छी तरह मार्क नहीं लाते तब तक कुछ नहीं है। तो थैंक यू, ऑल द बेस्ट। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, और यदि कोई प्रॉब्लम आ गई तो कमेंट में बता देना। थैंक यू।